बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू छिपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी सफ़ेद चनों का पुलाव। बहुत ही जायकेदार, मज़ेदार और खुशबूदार ये पुलाव बनकर तैयार होगा। अब देख जैसा पुलाव, बिल्कुल वही टेस्ट, वही जायके के साथ खिले खिले चावल, एक एक दाना लंबा लंबा और जूसी तैयार आप भी कर सकते हैं अपने किचन में। तो अब देख जैसा पुलाव खाने के लिए आपको इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। जब दिल करे जब आप अपने किचन में ये पुलाव तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी के साथ मैं आपको ये पुलाव तैयार करना बताऊंगी। तो स्किप किए बगैर रेसिपी को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह आप भी ये रेसिपी देख कर ना अपने किचन में अच्छे से ये पुलाव बना सकेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी को। तो यहाँ देखें, पुलाव बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक पतीला। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1 कप घी। बाहर से जो आप पुलाव लाते हैं ना, वो घी में ही तैयार किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसमें घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साथ ही इसमें डाल दूंगी 2 बड़े साइज़ के प्याज, जो कि मैंने स्लाइस कट में कट करके रख लिए थे। तो अब प्याज को हमें करना है अच्छे से फ्राई। इसको मैं इस तरीके से हिला लेती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए, प्याज जो है ना वो हमें सॉफ्ट करनी है, ब्राउन करके बाहर नहीं निकालनी। साथ ही इसमें डालेंगे हम कुछ साबुत गरम मसाले। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून ज़ीरा, 8 से 10 काली मिर्चें, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग है। साथ ही 2 मैंने लिए हैं तेज़पात के पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा है। ठीक है, तो ये गरम मसाले मैंने इसमें डाल दिए। बस ये मिक्स गरम मसाले हैं, जो कि आप अपने अंदाजे से भी चाहें तो ले सकते हैं। तो इस तरीके से मसालों को डाल के मैंने हिला लिया है। और अब यहाँ देखें, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ है, आधा जायफल है, और ये देखें 2 पीस जो है ना यहाँ मैंने लिए हैं जावित्री के। इन तमाम मसालों को जो है ना थोड़ा मोटा मोटा सा मुझे इसको कूटना है, तो मैं इसको कूट लेती हूँ। ये देखें, ये जो मसाले मैंने अभी आपको दिखाए थे ना, इनको मैंने इस तरह से थोड़ा सा दरदरा सा मोटा मोटा सा कूट लिया है। ठीक है, ये भी इसमें डाल दिए। डालने के बाद प्याज के साथ ही हम साबुत गरम मसाले और ये जो हमने पीसे थे ना, इन मसालों को इस तरह से मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब यहाँ मेरे पास है 6 जवे मैंने लिए थे लहसुन के, और मैंने लिया था 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, और 6 ली थी हरी मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को इस तरह से मोटा मोटा सा कूट कर मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास तैयार किया हुआ लहसुन अदरक हो तो आप 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा लहसुन अदरक, और साथ में ले लीजिएगा 6 हरी मिर्चें ऐसी मोटी मोटी सी कुटी हुई। ठीक है, तो अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। टमाटर यहाँ मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के। ठीक है, और उनको मैंने इस तरह से देखें स्लाइस गोल गोल कट करके, फिर उसके भी 2-2 पीस कर लिए थे। इस तरह से पीस में कट कर लिया। ये भी इसमें डाल देती हूँ, और अच्छे से अब इन तमाम मसालों की हमें थोड़ी सी भुनाई करनी है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे हम इनकी भुनाई करेंगे, ज़्यादा एकदम तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी। तो देखिए, इन तमाम मसालों को अच्छे से हमें अभी पकने देना है, ताकि लहसुन अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, इन सब का अच्छे से कच्चापन दूर हो सके और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए, मसाला अच्छे से पक रहा है यहाँ पे। तो अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 8 से 10 पीस आप ले लीजिएगा सूखे हुए आलू बुखारों का। ठीक है, वो मैंने इसमें डाल दिए। अब थोड़ा सा इसको भी मसालों के साथ मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चने, बॉयल किए हुए चने, जिनको काबुली चने, सफ़ेद चने भी कहा जाता है। तकरीबन मैंने ये लिए थे 1 पाव। ठीक है, रात भर इसको मैंने पानी में भिगोकर रख दिया था। सुबह उठ के वो पानी फेंक दिया, फिर उसके बाद इसको बॉयल कर लिया। जब ये अच्छे से बॉयल हो गए, बॉयल करने में मैंने ½ टीस्पून जो है ना नमक भी डाला था। तो बॉयल हो गए, तो फिर ये मैंने इसमें डाल दिए। तो ये देखें, इस तरीके से चने भी डाल दिए इसमें। अब ये बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना मसाला चनों के साथ मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। ठीक है, जितने चावल है ना उससे डबल क्वांटिटी में हम इसमें पानी डालेंगे, और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक का। तो ये मैंने इसमें डाले हैं 6 गिलास पानी, क्योंकि चावल जो है ना मैंने 3 कप लिए हैं, तो 3 कप के हिसाब से ये 6 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है 1 टेबलस्पून। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, यहाँ मेरे पास है 6 सूखी लाल वाली गोल मिर्चें, 4 मैंने लिए हरी मिर्चें, 1 नींबू उसको स्लाइस कट में कट करके डाल दिया। और अब इसमें मैं डालूँगी अचार। किसी भी ब्रांड का आप अचार ले लीजिएगा। ये मैंने डाला है 3 टेबलस्पून, तकरीबन ½ कप। ठीक है, डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे।
आप यकीन कीजिए इस तरीके से जब आप पुलाव को तैयार करेंगे ना, इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। खुशबू के साथ साथ आप जब इसको खाएंगे ना तो बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार सा आपका पुलाव तैयार होगा। तो अच्छे से देखें मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद इसको बॉयल आने देंगे जब तक कि पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए। तो मैंने इसको कर दिया है कवर ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। थोड़ी सी देर बाद जब मैंने कवर को हटाया है तो आप देखें अच्छे से पानी में जोश आ रहा है, बॉयल अच्छे से आ चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी चावल। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले जो है ना अच्छे से धोने के बाद भिगो कर रख दिया था। चावल मैंने लिए हैं 3 कप, मतलब वज़न में ये हैं 750 ग्राम, 3 पाव, ठीक है। तो अच्छे से चावल डालने के बाद थोड़ा सा हिलाया है और अब इसको फिर से कवर कर दूंगी और कवर करके इसको पानी ड्राई होने तक पकने दूंगी। तो इसको कवर करके पकाएंगे तो चावल हमारा अच्छा सा लंबा लंबा बनेगा और जूसी बनेगा। तो यहाँ मैं इसको चेक कर रही हूँ तो आप देखें पानी इसका तकरीबन ड्राई हो चुका है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी इसका आपको नज़र आ रहा होगा साइड्स में। तो इतना पानी तो रहना चाहिए दम होने में। तो हम थोड़ा सा पानी इसमें देखें हल्का सा इसमें रहने देंगे और बस इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे, जिस तरह के कि हम चावलों को दम वाली फ्लेम पे रखते हैं। और अब इसको कवर करके दम होने देंगे। साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं ये फ्रेश पुदीने के पत्ते, तकरीबन ये मैंने लिए हैं 1 कप। बस अब इसको कवर कर दूँगी और दम होने दूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट बाद दम हो चुके थे तो मैंने इसका कवर हटाया है। तो आप देखें पुलाव हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। जब आप बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा ये कितना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। देखें एक एक चावल खिला खिला और जूसी बनकर तैयार हुआ है। अभी इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट दम पे मैं रखूँगी, थोड़ा सा फूड कलर डालने के बाद, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल देग जैसा इसमें लुक आ सके। तो यहाँ मेरे पास है ऑरेंज फूड कलर, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको फिर से हम कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से कवर होके दम हो जाए। तो देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके थे। इसके बाद जब मैंने कवर हटाया है तो देखें अच्छा सा हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं आपको इसको प्लेट पे निकाल कर दिखाती हूँ। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई हो, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये लुक लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी आज की पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देग जैसा पुलाव अब आप घर में बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, वही खुशबू वही जायके के साथ। रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।